शांति धारण करते हुए इस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। वास्तव में सच्ची शांति, सच्चा सुख प्राप्त करना है तो अपने से नीचे गरीबों की ओर देखो। क्या आप 2 समय का भोजन कर लेते हो, दूसरा 1 समय का भी भोजन नहीं कर पाता, मैं उससे ज्यादा सामर्थ्यवान हूं। दूसरा मेरी जूठी पत्तल जो मैं फेंक देता हूं उसका दाना उठा करके खा लेता है, वह मुझे भगवान समान मानता है। अगर मैं किसी को 5 रुपए दान में दे देता हूं, 5 रुपए किसी भिखारी को, तो भिखारी आपको भगवान मानता है। वो आपको भगवान मानता है और भगवान होकर के भी आप अपने आप को नहीं पहचान पाते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। सभी आप भगवान हैं, सभी को प्रकट सत्ता ने वो दे रखा है। क्योंकि उनका प्रकट सत्ता माता आदि सब देनी जगदंबा के समान तो कोई बनना आज तक बन पाया है, ना बन पाएगा, मगर आप सभी भगवान बन सकते हैं, ऋषित्व के मार्ग में चल सकते हैं। मैंने अपने बारे में भी बताया है कि मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। मैंने अपने परिचय दिया है, मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, इस रूप में आकर के समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि मैंने इसी मार्ग को चयन किया, यही मार्ग मुझे पूर्ण लगा, क्योंकि यही मार्ग प्रकट सत्ता से हर पल जोड़ करके रखता है। और वास्तविकता में यही स्वरूप सभी का होना चाहिए। जब आप सभी धीरे धीरे करके उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सत्य का आपको ज्ञान होगा। अतः अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। धर्म का प्रथम हमारा कर्तव्य यही बनता है। और आत्मा का स्वरूप आप तभी जान पाएंगे। अनेकों संस्थाओं द्वारा आप लोग सुनते होंगे आत्मा का स्वरूप शांति का स्वरूप है, शांति धारण करो। आत्मा का स्वरूप शांति का है, शांति में होते चले जाओ। मैंने कहा यही पथ को हम लक्ष्य मान बैठते हैं। आत्मा का स्वरूप शांति का है ही नहीं केवल, आत्मा में निश्चित है दया, करुणा, ममता, शांति, ये सब कुछ समाहित है। मगर आत्मा का मूल स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। आत्मा केवल आपको शांति धारण करना नहीं सिखाती। यदि केवल शांति का यह हमारा लक्ष्य है कि हम शांति धारण करते हुए इस आत्मा तक पहुंच सकते हैं, मगर आज अनेकों संस्थाओं से आप देखें उनके चिंतन ही दिए जा रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप शांति का स्वरूप है, शांति धारण कर लो। आत्मा का यह स्वरूप नहीं है। शांति धारण करते हुए उस आत्मा में शक्ति स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप तो शक्ति का स्वरूप है, चेतना का स्वरूप है, पूर्णत्व का स्वरूप है। आत्मा न्यायप्रिय है, आत्मा कर्मशील है, आत्मा हर पल कर्मवान रहती है। आत्मा केवल शांति धारण करना नहीं सिखाती कि आप आत्मा को प्राप्त कर लोगे, आप ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। आप कर्मवान बनेंगे, शक्तिमान बनेंगे। सर्वशक्तिमान जब आप बनेंगे तब आपको शक्ति का सही एहसास होगा। तब आपको जीवन की शांति तो ये होती है कि मैं जो कुछ चाहूं हासिल कर सकता हूं। मेरे जीवन की शांति नहीं, मैं मन को शांत करके बैठ जाऊं, के लिए शांति नहीं है। ये तो है मार्ग है उस शांति शक्ति तक पहुंचने का। अतः आत्मा का स्वरूप शक्ति का स्वरूप है, उसे पहचाने। जिस शक्ति के स्वरूप में किसी चीज की कमी नहीं है, आप जितना नजदीक जाएंगे उतना पूर्णता आपके जीवन में आती चली जाएगी। उतनी बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, उतनी असमर्थता आपकी दूर होती चली जाएगी, उतना भौतिकता की जो समस्याएं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि आत्मा पूर्णत्व का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, उसके पास सब कुछ सामर्थ्य है। केवल उसकी नजदीकता को धारण करने का प्रयास करो। अपने आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाते हुए, सद्गुणों को धारण करते हुए। भूल जाओ कौन क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है। जब तक हम आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आत्मा के नजदीक नहीं जाएंगे, तो बाहर जितना भी मंत्र जाप करने सब कुछ कर हमारा मन अशांत रहेगा, हमें तृप्ति का एहसास नहीं हो सकेगा। और जो जो हमारी प्राणवायु सक्रिय होगी, जो जो हम अपने सत्कर्मों से आत्मा के नजदीक जाएंगे, हमें शांति, संतोष और सामर्थ्य हासिल होगी। और जब तक सामर्थ्य नहीं होगी तब तक आप शांति को प्राप्ति नहीं कर, संतोष को प्राप्ति तो केवल कह देने मात्र की होगी बात होगी। अंगूर मिल नहीं रहे इसलिए खट्टे हैं। जब अंगूर नहीं मिल रहे होंगे तो आपको खाने को मिलेंगे नहीं। जब है कि अंगूरों का भंडार लगा हो, हमें फिर भी खाने की इच्छा ना हो, शांति तो उसे कहते हैं, तृप्ति तो उसे कहते हैं, संतोष तो उसकी मैं जब जिस चीज को चाहूं हासिल कर सकता हूं, मुझे जितनी आवश्यकता उस चीज मुझे प्राप्त हो जाती है। आपका गुरु भी उसी रास्ते में चल रहा है। मैंने कभी धन बल के माध्यम से कोई कार्य को मैंने नहीं किया। 2500 साल से मुझसे जुड़े हुए आज भी जानते हैं कि मेरे किसी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए भी जमा नहीं मिलेगा। मैं कर्ज लेकर भी समाज कल्याण करने के लिए सतत आगे बढ़ता चला जाता हूं। मुझे जब जितनी जहां जरूरत होती प्रकट सत्ता से प्राप्त हो जाता है, मां की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कार्य है सिर्फ जो मैं जिस मार्ग में हूं, ऋषित्व के मार्ग में हूं, मेरा कार्य है केवल जन कल्याणकारी कार्य में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते रहना। और ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए कोई धन की जरूरत नहीं है। जितना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। हमारी सामर्थ्य भौतिकतावाद से जुड़ी नहीं है, हमारी सामर्थ्य शक्ति चेतना से जुड़ी हुई है।
उसी तरह यदि आप सभी लोग अपनी सामर्थ्य को पहचानने लगे, अपने आप को जानने लगे, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आवश्यकता है आत्मा के स्वरूप को जाने, आत्मा को पहचाने। और जब तक आप आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मा को स्वरूप को नहीं जानेंगे, आप कभी भी किसी देवी देवताओं के दर्शन कर ही नहीं सकते। यह ध्रुव सत्य है। पूरा जीवन खपा दे। मैंने इसलिए कहा प्रवास के आ जाने को साधु, जो मैं कई बार मुझे उच्च स्वर में बोलना पड़ता है अन्य साधु संत सन्यासियों को, धर्माचार्यों को, क्योंकि मैं जानता हूं वो भटक रहे हैं। एक केवल परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, केवल एक पथ की रक्षा कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे। लोगों को चिंतन ही नहीं दे रहे कि सबसे पहले अपने शरीर का शोधन करो। शरीर का शोधन कर लो, प्रकृति तो आपके साथ बैठी ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यह करने, शरीर को शोधन करने के लिए केवल बाह्य क्रमों को अपनाने मात्र से नहीं कल्याण होगा। आपको नशा मुक्त जीवन जीना पड़ेगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। आपका जीवन कल्याणकारी, जब तक जन कल्याणकारी भावनाओं से आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। और मैंने कहा कि प्रकट सत्ता से मांगने का भी मैंने भाव बताया है कि प्रकट सत्ता जब भी आराधना बैठो तो केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो।